स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 हम हमारा चैप्टर पढ़ रहे थे नेचुरल डिजास्टर्स, जिसमें नेचर के अलग अलग डिजास्टर्स के बारे में हमको बताया जाता है कि नेचर में किस किस तरीके के डिजास्टर्स हो सकते हैं, किस किस तरीके की घटनाएं हो सकती है। ठीक है, उसमें आपको याद हो तो हमने विंड स्पेशल पढ़ा था, विंड की एनर्जी पढ़ी थी, साइक्लोन के बारे में देखा था कि व्हाट इज साइक्लोन, हरिकेन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है फोरकास्टिंग ऑफ साइक्लोन। क्या है? फोरकास्टिंग ऑफ साइक्लोन। अब नाउ व्हाट इज फोरकास्टिंग? फोरकास्टिंग का क्या मतलब होता है? कई बार आपने बच्चों न्यूज में देखा होगा, न्यूज में दिखाते हैं कि इस शहर में ये टेम्परेचर था, जयपुर में 20 डिग्री टेम्परेचर था, अजमेर में 17 डिग्री टेम्परेचर था। ठीक है, गुलाबपुरा विजयनगर में ये टेम्परेचर थे, जोधपुर में ये था। अलग अलग जगह के आपने टेम्परेचर सुने होंगे। कई बार आप कई जगह पे हम बोलते हैं इस क्षेत्र में बहुत बारिश हुई, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी रही, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी। इन सब चीजों को हम क्या बोलते हैं? वेदर फोरकास्टिंग। क्या बोलते हैं? वेदर फोरकास्टिंग। जब भी किसी भी चीज को फोरकास्ट किया जाता है, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन को, किसी भी नेचुरल इंफॉर्मेशन को लिया जाता है और पब्लिक में रखा जाता है, किसी इंफॉर्मेशन को हमने लिया और पब्लिक में उसको रखा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? फोरकास्टिंग। क्या बोलेंगे? फोरकास्टिंग। अब बात आती है फोरकास्टिंग ऑफ साइक्लोन, यानी साइक्लोन की जितनी भी नॉलेज है वो जब हम पब्लिक के सामने रखेंगे तो वो क्या कहलाएगा? फोरकास्टिंग ऑफ साइक्लोन। ठीक है, अब हम इसको रीड करते हैं बुक से और बुक से समझते हैं कि हमको क्या क्या सिखाना चाहता है। फोरकास्टिंग ऑफ साइक्लोन। द फोरकास्टिंग ऑफ साइक्लोन इज डन विद द हेल्प ऑफ INSAT सैटेलाइट एंड some 10 cyclone detection radars by the Indian Meteorological Department. अब क्या है? INSAT नाम की सैटेलाइट, आपने सैटेलाइट नाम भी सुना होगा। बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पेस में घूमती है, जो इंसान सैटेलाइट बना के भेजता है, वो फोटोज खींचते हैं, वो डेटा इकट्ठा करते हैं, क्या स्पेस में होता है वो इकट्ठा करते हैं। तो ऐसी एक INSAT सैटेलाइट है जो किसके लिए घूम रही है? साइक्लोन का डेटा इकट्ठा करने के लिए घूम रही है। और क्या है, आपने कई मूवीज में देखा होगा और एक इस तरीके की वो स्क्रीन पे ग्रीन कलर से वो ऐसे देखते हैं कि एक ऐसा रेडार जैसा घूम रहा है ना? उनमें देखते हैं यहाँ पे एक हमारा दुश्मन है, यहाँ एक हमारा दुश्मन है, यहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं, यहाँ से लोग एंटर हो रहे हैं। वो देखते हैं ऐसा कि हमारे रेडार में, हमारे एरिया में कौन कौन घुस रहा है, इस तरीके से कि जो देखने की प्रोसेस होती है, उस वो जो सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडार सिस्टम। क्या? रेडार सिस्टम। तो रेडार सिस्टम से हमको पता चलता है कि क्या चीज एंटर हो रही, क्या चीज बाहर जा रही। तो इस तरीके के 10 रेडार्स हैं और एक INSAT नाम की सैटेलाइट है जो स्पेस में घूमती है। ठीक है, किसका डेटा इकट्ठा करने के लिए? साइक्लोन का। साइक्लोन डिटेक्शन रेडार्स बाय द इंडियन, ये किसके हैं? ये इंडिया के हैं। किसके? ये जो हमने नाम लिए INSAT और 10 रेडार्स, ये किसके लिए है? इंडिया के साइक्लोन्स के लिए। इसको हमने क्या नाम दे रखा है? जो डिपार्टमेंट इसकी सारी नॉलेज रखता है, जो डिपार्टमेंट इसकी सारी बातें बताता है, उस डिपार्टमेंट का नाम है मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। क्या नाम है? मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन केस ऑफ साइक्लोन अवेयरनेस इज प्रोटेक्शन। साइक्लोन के अंदर अवेयरनेस की प्रोटेक्शन है। किसी भी साइक्लोन से अगर हमको बचना है तो उसकी अवेयरनेस, उसके बारे में अगर हमको पता है तो हम उसको भाग सकते हैं कि वो कितना ज्यादा नुकसान दे सकता है, तो उसके हिसाब से हम प्रिकॉशन कर सकते हैं। जैसे आपने पिछली बार हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एक साइक्लोन की क्या गति होती है, किस गति से एक साइक्लोन मूव करता है। हम अगर किसी चीज की गति नाप सकते हैं तो हम ये भी नाप सकते हैं कि कितनी देर में यहाँ पहुंचेगा। हम कई बार क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई इंसान अजमेर से जयपुर गया है, वो 120 किलोमीटर दूर है, वो 60 की स्पीड से अगर गाड़ी चलाता है तो 2 घंटे में हम लगभग ये मानते हैं कि अगर अजमेर से जयपुर है तो 2 घंटे में यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, कहीं हम डिस्टेंस को कई बार घंटों में नाप लेते हैं कि इतना दूर है, ये गली के बाहर गया 10 मिनट में वापस आ जाएगा, सिर्फ वापस जाके आना। तो इस तरीके से साइक्लोन का हमने स्पीड नाप ली थी कि 300 किलोमीटर की स्पीड से आ रहा है। तो उस जगह से लेके यहां तक की जब हमने स्पीड नाप ली, डिस्टेंस नाप लिया, तो हमको क्या पता चल जाएगा कि साइक्लोन किस समय पे किस जगह पर पहुंचने वाला है। तो इससे हमको ये पता चल जाता है। तो इसका प्रिकॉशन हम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं इतने घंटों में आपके यहाँ पे साइक्लोन पहुंच रहा है, आप क्या कीजिए, आप अपना सारा सामान बांधिए और सेफ जगह पे पहुंच जाइए। तो जब साइक्लोन आता है तो प्रिकॉशन और जो उसकी नॉलेज की अवेयरनेस, हमको सिर्फ अगर ये पता चल जाए किस टाइम पे कहां तक पहुंचेगा,
ये पता चल जाए तो यही बहुत बड़ी एक प्रिकॉशन और या फिर प्रोटेक्शन हो सकती है, एक बचाव कार्य हो सकता है। Therefore, when the authorities detect the cyclone is on the move, the information is propagated through the television and radio. आपने अभी सुना होगा महाराष्ट्र से एक साइक्लोन आया था, वो मुंबई हिट करने वाला था। लोगों को पहले आगाह कर दिया गया था कि आपको बच के रहना, एक साइक्लोन जो है मुंबई हिट कर सकता है, जिस गति से वो चल रहा है इतने घंटे में मुंबई पहुंच जाएगा, आप अपनी सारी तैयारियां बना के रखें। तो उन्होंने क्या किया, सारी तैयारियां कर ली, लेकिन किस्मत की बात से क्या हुआ, वो साइक्लोन ने अपनी दिशा बदल ली और वो समुद्र में ही वापस से कहीं जाकर खो गया। इससे हमको क्या पता चलता है कि अगर हमको साइक्लोन के बारे में पता है वो कब और कहां पहुंचेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे हम हमारा बचाव कर सकते हैं। इसलिए क्या होता है, जितनी भी इसकी डिटेल्स है, उस समय भी क्या हुआ था, महाराष्ट्र में सारी डिटेल्स उसके रेडियो पे, टेलीविजन पे, पूरे दिन इंडिया की न्यूज पे भी आता था कि मुंबई इतनी बजे हिट करेगा, इस क्षेत्र में इतनी बजे हिट करेगा, उस क्षेत्र में इतनी बजे हिट करेगा। तो ये क्यों करते हैं, ताकि वो साइक्लोन से बचने की अपनी प्रक्रिया कर सके। This is done as the part of disaster warning mechanism put in place to save those who are intimidated to the proximity of danger, like fishermen who might venture into the apparently calm ocean with the massive cyclone building up in just few hundred kilometers away. ये सब चीजें क्यों की जाती है, ये सब पहले से क्यों बताया जाता है, क्योंकि समुद्र के आसपास के लोग, बहुत सारे लोग समुद्र पे ही डिपेंड करते हैं, वहां पर रहते हैं, वो वहीं पर खाते हैं। कई सारे फिशरमैन होते हैं, कई सारे मछली वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वहीं पे मछली पकड़ते हैं, बहुत बहुत समय तक समुद्र में रहते हैं मछली पकड़ने के लिए। उनको आगाह करने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको नहीं पता होता है कि हमसे कुछ 100 किलोमीटर दूरी हमारे से साइक्लोन जो हमसे कभी भी टकरा सकता है, कभी भी पहुंच सकता है। इसलिए ये इंफॉर्मेशन बार बार चलाई जाती है, दिखाई जाती है, ताकि उन लोगों की जान बचाई जा सके। This puts fisher folk in danger as the cyclone might reach the shores in few hours. और जो वहां पे मछुआरे रहते हैं, वहां पे उनके जो घर है वो सब है, उनसे उनको बचाने के लिए, वहां से उनको निकलने के लिए समय दिया जाए, वो अपनी जान बचा सके, इसलिए अवेयरनेस जो है वो फैलाई जाती है, इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिक की जाती है। अब टॉर्नेडोज, हमने फोरकास्टिंग समझ ली कि फोरकास्टिंग क्या होती है, फोरकास्टिंग क्यों की जाती है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात किसकी आती है, बात आती है व्हाट इज टॉर्नेडोज। व्हाट इज टॉर्नेडोज, टॉर्नेडो क्या होता है। टॉर्नेडोज आर वन ऑफ द नेचर्स डेड लिस्ट फोर्सेस। टॉर्नेडो एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को किसी भी समय पर खत्म करने की क्षमता रखती है। दे आर काइंड ऑफ साइक्लोन्स बट द एरिया इज वेरी स्मॉल, 1 किलोमीटर वाइड एट मोस्ट। जो टॉर्नेडोज होते हैं वो एक तरीके का साइक्लोन होता है, लेकिन जो उसकी रेंज होती है, जो उसका फैलाव होता है, जो उसका एरिया होता है, वो 1 किलोमीटर के आसपास होता है, ज्यादा से ज्यादा। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ट्विस्टर्स। सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्विस्टर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्विस्टर्स। Tornadoes are characterized by the violent winds that rotates in the counter clockwise direction north of equator and clockwise direction of south of equator. The speed of tornado is up to 450 km per hour. The speed of wind of the tornado is the main cause of the death in the destruction in the certain parts of world. Australia is likely to have more tornadoes. अब क्या है, टोर्नेडो के बारे में थोड़ा बताया गया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक घड़ी जिस तरीके से बढ़ती है, एक मान लीजिए घड़ी है, घड़ी इस तरीके से घूमती है, तो इस डायरेक्शन में जो है वो चलता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में वो टॉर्नेडो घूमता है। इस डायरेक्शन में घूमते 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 वो क्या करता है, इसकी गति बहुत बढ़ जाती है। ये 1 किलोमीटर का होने के बावजूद जो इसकी स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है एक साइक्लोन के मुकाबले। तो ये क्या है, हवा से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। वो पानी से कर रहा था, ये हवा से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन करता है, किसी भी चीज को साथ में उड़ा ले जाने की क्षमता रखता है। और ये जो टॉर्नेडो से ज्यादातर कहां देखने को मिलता है, ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के रीजन में देखने को मिलते हैं। इनकी गति कितनी हो सकती है, 450 450 किलोमीटर पर आवर की गति से ये घूम सकते हैं। अब प्रिकॉशन अगेंस्ट साइक्लोन्स, अब हमने टॉर्नेडोज भी जान लिए, व्हाट आर टॉर्नेडोज। अब बात आती है प्रिकॉशन, हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इनके बचने के तरीके क्या है। हमने आगाह कर दिया लोगों को, लेकिन अब लोग क्या करें, साइक्लोन आ रहा है, अब लोग क्या करेंगे।
Broadcasting of weather bulletins helps people to prepare on last of the cyclones. अब क्या है था, अब क्या होता है, प्रिकॉशन कैसे ली जा सकती है, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, उनको बताया जाए कि इस समय पे इस जगह पे साइक्लोन पहुंचेगा, आप अपने हिसाब से जितनी तैयारियां कर सकते हैं तो उस समय के हिसाब से अपने दिमाग को प्रिपेयर कर लेते हैं कि इस समय तक हमको किसी भी हालत में अपना जो सेफ डिसीजन है वो हमको ले लेना है. कीप द इमरजेंसी किट रेडी एट होम सो दैट व्हेन द साइक्लोन कम्स रेजिंग यू आर प्रिपेयर टू डील विद द सिचुएशन. आपको घर में एक इमरजेंसी किट हमेशा तैयार रखने की जरूरत होती है कि मान लीजिए कभी भी हमको साइक्लोन हिट करता है तो हमारे पास कुछ तैयारियां उस साइक्लोन से लड़ने की. If the area where you live is prone to the occurrence of cyclone, that it is advisable that you move to the safer place during the cyclone season. अगर आप ऐसे रीजन में रहते हैं, हम राजस्थान में रहते हैं, हमें साइक्लोन का बहुत कम खतरा होता है, साइक्लोन हमारे यहाँ पे नहीं आता, नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पे हम कवर्ड रीजन में रहते हैं, हर जगह से हम कवर्ड है. लेकिन क्या है, जहां पे साइक्लोन बहुत ज्यादा पड़ते हैं, जैसे महाराष्ट्र जैसी जगह, वहां पे बहुत साइक्लोन गिरते हैं, या फिर जो ऑस्ट्रेलिया है वो वहां पे बहुत ज्यादा साइक्लोन्स हो सकते हैं. तो वहां के जो और स्पेशल एरियाज होते हैं, जैसे कोस्टल रीजन होता है, जो एरिया बिल्कुल पास पास है समुद्र तट का, वहां और भी ज्यादा खतरा है. तो वो लोग क्या करें जो वहां पर रहते हैं, जिस समय साइक्लोन का सीजन, ये भी चीजें सीजनल होती है, हमने पढ़ा था ये सीजनल होती है, ये गर्मियां खत्म होते होते आती है. तो जिस सीजन में बहुत ज्यादा साइक्लोन बढ़ने लगे, उस सीजन में ये क्या करें, उस सीजन में जो ये है अपनी जगह चेंज कर कहीं और रहना चालू कर दे, सिर्फ साइक्लोन बहुत ज्यादा जिस सीजन में पड़ता हो. Store sufficient non-perishable food item in waterproof bags so that you have enough food to store in the difficult time. और ऐसा जो सामान इतनी जल्दी खराब ना होता, इस तरीके का सामान वाटरप्रूफ, जिस चीज में पानी ना जा सके, ऐसी जगहों पर संभाल के रख दिया जाए, ताकि जब बहुत ज्यादा मुसीबत आन पड़े तो हमारे पास ऐसा नहीं हो कि हमारे पास खाने का सारा स्टॉक खत्म हो जाए, हमारे पास खाने की कुछ कुछ चीजें बाकी रहनी चाहिए. Store sufficient, okay. Going into sea during cyclone might mean going into jaws of disaster, so stay off the sea. अब क्या है, सीजन के टाइम पे जब साइक्लोन बहुत ज्यादा गिरता है, फिर साइक्लोन आ रहा है समुद्र में, हमको पता है कुछ किलोमीटर दूर ही है, कुछ 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर ही है, तो हम चाह के सी में ना जाए, हम हमारी इच्छा से सी में ना जाए, ये एक ऐसी बात हो जाती है कि हम सीधे मौत के मुंह में उतर रहे हैं, यानी एक जॉ है, एक डिजास्टर का जॉ है, हम सीधे उसमें उतर रहे हैं, वो हमको कभी भी खा के खत्म कर सकता है. इसलिए हमको ऐसे समय पर समुद्र में बिल्कुल भी नहीं उतरना चाहिए. Once the cyclone has passed, check for the gas leakage and dry electric appliances. अब जैसे ही ये साइक्लोन खत्म हो जाता है, अब देखिए कि सारे बिजली के जो स्रोत है वो सूखे हों और कहीं भी गैस लीक नहीं हो रही हो. लीकेज ऑफ मॉइस्चर इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रूव डिजास्टर्स व्हेन द करंट पासेस थ्रू इट. और कई बार क्या होता है, ऐसे बिजली के अप्लायंसेस जब टूट जाते हैं तो बहुत भारी भारी डिजास्टर भी देखने को हमको मिल सकते हैं. If you are inside school or large building, do not stand under. किसी भी आप बड़ी बिल्डिंग के नीचे हैं, किसी भी छत के नीचे, तो आप ऐसी जगह पर बहुत ज्यादा देर ना रुके. जब साइक्लोन आ रहा है, ऐसी जगह पे देखिए जो ज्यादा खुली हो और जहां पे बिल्डिंग गिरने का जो खतरा है वो कम हो जाए, ताकि आप उस बिल्डिंग के नीचे दब के ना मरे. इफ यू आर आउटसाइड, आप बाहर है, तो फाइंड द कवर अंडर ओवरपास सच एज क्राउच डाउन एंड मेक योरसेल्फ स्मॉल. अगर आप बहुत ज्यादा ही किसी बड़ी बिल्डिंग्स के इलाके में फंस गए, तो जो बड़े बड़े ब्रिजेस होते हैं आप उनके नीचे सेफ हो सकते हैं. आप स्मॉल के शरीर के साइज को जितना छोटा कर सकते हैं, ऐसा आप क्राउच करके, यानी नीचे झुक के क्राउच करके वहां पर बैठ सकते हैं. बेस्ट वे टू टेक प्रिकॉशन इज टू अलर्ट द फॉलो इंस्ट्रक्शन, सो लिसनिंग टू द वेदर फोरकास्ट. और कई बार क्या होता है, सरकार भी बहुत सारे तरीके बताती है कि आप साइक्लोन से किस तरीके से बच सकते हैं. क्या है, सरकार आपको हर तरीके के मेजर्स बताती है. उस समय पे सबसे सही चीज क्या हम कर सकते हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, वो हर समय रेडियोज पे और टीवी चैनल्स पे हमको बताते रहते हैं कि अगर आप साइक्लोन में फंसते हैं तो उस समय पे आपको क्या करना चाहिए, आप किस एरिया में किस गति से आप टकरा सकते हैं, क्या वहां पे स्रोत है बचने के, कहां सरकार ने स्पेशल जगहें बना रखी है साइक्लोन से बचने के लिए. ठीक है, अब बात आती है, हमने प्रिकॉशंस पढ़ ली कि किस तरीके से हम साइक्लोन से बच सकते हैं. यहां पे साइक्लोन एंड हो जाता है.
ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं हमारा साइक्लोन खत्म हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, बात आती है फ्लड्स की। किसकी? फ्लड्स की। फ्लड्स यानी बाढ़, जिसको हम सादा भाषा में हम कहते हैं कि फ्लड्स क्या होती है, फ्लड्स होती है बाढ़। ठीक है, अब हम बाढ़ के बारे में पढ़ेंगे कि बाढ़ क्या होती है, बाढ़ कितना नुकसान कर सकती है और बाढ़ कैसे आती है। इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं, हम रीड करते हैं। वाटर इज फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। पानी जो है हर जगह पाया जाता है, पीने के लिए समुद्र का, किसी झील का, किसी पानी के बड़े गड्ढे का, किसी आर्टिफिशियल पॉन्ड का, बारिश का। एग्जाम्पल्स दिए मैंने कुछ। वी लिव इन द मिडस्ट ऑफ ह्यूज ओशन एंड सीज। हम बीच में रहते हैं बड़े बड़े समुद्रों के। आप देखेंगे तो इंडिया एक पेनिनसुलर रीजन है। कौन सा रीजन है? पेनिनसुलर रीजन है। आप याद रखिएगा पेनिनसुलर रीजन क्या होता है, जो जगह 3 जगह से पानी से घिरी हुई रहती है पेनिनसुलर रीजन कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ऐसी बहुत सारे अलग अलग जगह है जो चारों तरफ से पानी से घिरी हुई है, हम 3 तरफ से पानी से घिरे हुए। तो ये रीजन्स क्या है, यहाँ पे पानी कभी भी कैसे भी आ सकता है, पानी की बहुत ज्यादा पावर है वहां पर। क्या है? क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए, हम पानी के बीचों बीच रहते हैं, तो पानी हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी कभी बन सकता है। रिवर्स रन ऑल ओवर अस। हमारे आसपास, भले आप मान लीजिए यहाँ पे समुद्र नहीं है, हमारे राजस्थान के कहीं भी आसपास समुद्र नहीं है, लेकिन नदियां तो बहती हैं, अलग अलग नदियां बहती है। ठीक है, and many of such these water bodies swells up little too much flood can cause। जब भी इस तरीके की जो नदियां हैं, समुद्र है, इनमें थोड़ी सी भी पानी की मात्रा बढ़ जाए तो क्या हो सकता है, हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे नेचुरल डिजास्टर हो सकता है। बहुत भारी बाढ़ आने की संभावना हमारे लिए बन जाती है। द मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ फ्लड देयरफॉर इज caused when the river overflows on its bank and goes dashing over the surrounding lands, emerging it। ज्यादातर क्या होता है, समुद्र के किनारे या फिर नदियों के किनारे या फिर रिवर्स के किनारे क्या होता है, बहुत तेज पानी बहने के कारण वो आसपास की जितनी भी जमीन है, लोग हैं, घर है, सबको अपने साथ बहा के ले जाते हैं। उस पानी में इतनी ज्यादा शक्ति बढ़ जाती है। हेवी रेनफॉल ऑफन कॉजेज फ्लड। बहुत ज्यादा बारिश कई बार फ्लड ला देती है। बहुत ज्यादा बारिश अगर पड़ गई तो हम कई बार बोलते हैं कि मेघालय में बहुत बारिश पड़ गई, या किसी रीजन में, मुंबई में बहुत ज्यादा बारिश पड़ गई तो बाढ़ आ गई, जयपुर में बारिश पड़ गई तो बाढ़ आ गई, पूरा बाढ़ से तहस नहस हो गई, बिहार में बाढ़ आ गई। इस तरीके की बाढ़ आप सुनते होंगे जो बारिश की वजह से आ जाती है। But it may also caused by blocking the river channels by landslides, tides, storms in the seas, cyclones over the large water bodies, change in the river course, etc। और ये कई बार इसलिए हो सकता है, हम रिवर में कोई रोक लगा दें, नदी में कोई रोक लगा दें, लैंडस्लाइड, जमीन बह जाए, जमीन ढह जाए, उससे रिवर रुक जाए। कई बार बहुत भारी जो ओशन में लहरें बहती है, बहुत ज्यादा लहरें बड़ी हो जाए, ठीक है, इस तरीके की चीजें हो जाए, तो ये कई बार बहुत बड़ा एक रीजन बन जाती है बाढ़ आने का। डिफॉरेस्टेशन में ऑल्सो कॉज फ्लड्स। पेड़ों का बहुत ज्यादा काट जाना भी कई बार हमको फ्लड्स के लिए प्रोन कर देता है, यानी बढ़ा देता है उसकी मात्रा। देयरफॉर इस वजह से द कॉजेज ऑफ फ्लड मे बी समर्ड एज द फॉलोज। और जो कॉजेज है, जो एक बाढ़ कॉज कर सकती है, बाढ़ की वजह से जो चीजें हो सकती है, वो हम नीचे पढ़ने वाले हैं। When water bodies like rivers swell up and overflows its banks। क्या होता है, जब ये कब कब हो सकता है, हम वो पढ़ने वाले। क्या होता है, जब वाटर बॉडीज पानी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा बढ़ जाए, समुद्र में बढ़ जाए, या फिर किसी नदी में बहुत ज्यादा पानी की मात्रा बढ़ जाए, थोड़ी सी स्वेल अप हो जाए। इसको स्वेल अप को हम अगर हिंदी में बोले तो ज्यादा फैलना या फिर ज्यादा सूजना। तो जब नदी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या करेगी, आसपास की अपनी सारी जगहों को अपने साथ इकट्ठा बहा कर ले जाएगी। ठीक है, हेवी रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश पड़ जाना। बहुत ज्यादा बारिश पड़ने की अगर नौबत आ गई, आपने सुना होगा बिहार में बहुत बारिश पड़ रही है, या फिर मेघालय में, नॉर्दर्न जो जितने भी एरियाज हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट के जितने भी एरियाज हैं, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश पड़ने से आपको फ्लड्स का बहुत सुनने को मिलता होगा। महाराष्ट्र में रेनफॉल से बाढ़ आ सकती है। ब्लॉकिंग ऑफ रिवर्स बाय चैनल्स बाय लैंडस्लाइड। रिवर चैनल्स यानी जहां से नदी बह रही है उसके ऊपर लैंडस्लाइड हो जाए, यानी मिट्टी का ढेर या फिर लैंड का एक जमीन का ढेर आकर जमीन ढह जाती, वो ढह के उस नदी को रोक देता। वो क्या करेगी, नदी तो यहाँ से रुक जाएगी,
लेकिन क्या होगा, जो नदी का फ्लो आगे से आ रहा है वो जो उसके साइड में जितनी भी जगह है वहां पर पानी फैल जाएगा और वहां पे बाढ़ के हालात बन जाएंगे। टाइड्स एंड स्टॉर्म्स इन द सीज, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी लहरें उठना या फिर समुद्र में तूफान आ जाना एक कॉज हो सकता है बाढ़ आने का समुद्र के आसपास के इलाकों में। साइक्लोन ओवर लार्ज वाटर बॉडी, साइक्लोन हमने पढ़ा कि बड़े बड़े अगर साइक्लोन आ जाते हैं नदियों में तो क्या हो सकता है, वहां पर बाढ़ के आसार बहुत ज्यादा बन सकते हैं। चेंज इन द रिवर्स कोर्स, रिवर का जो हमेशा का जो उसका चलता रहता है, जिस तरीके का फ्लो चलता है वो बिगड़ जाए, उसकी वजह से भी बारिश हो सकती है, बाढ़ आ सकती है। डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का बहुत ज्यादा काटना, इससे बाढ़ आ सकती है। तो बैडली डिजाइन डैम और कैनाल, या फिर हम बहुत गलत तरीके से डिजाइन कर दे किसी भी कैनाल को, किसी भी कैनाल हमने पढ़ी थी जो दो नदियों को जोड़ती है, ऐसी कैनाल को, या फिर हम बहुत एक गलत जगह पे डैम बना दे, गलत कंस्ट्रक्शन कर दे डैम का, तो क्या हो सकता है, आसपास के रीजन में बहुत भारी मात्रा में बाढ़ आ सकती है। तो ये कुछ क्या थे, ये कुछ रीजंस थे जिस वजह से जो थी बाढ़ आ सकती थी किसी भी एरिया में, या फिर बाढ़ आने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, हमने ये पढ़े। तो अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ हमने आज क्या क्या चीजें पढ़ी। फोरकास्टिंग ऑफ साइक्लोन, कि फोरकास्ट कैसे, साइक्लोन के बारे में हमको पता कैसे चलता है। टोर्नेडोज के बारे में हमने पढ़ा, हम साइक्लोन से कैसे बच सकते हैं, हमने ये प्रिकॉशन पढ़े। उसके बाद हमने फ्लड्स के बारे में जाना, फ्लड्स क्या होते हैं, फ्लड्स कैसे आते हैं, ये चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। और हमने फ्लड्स के रीजन देखे कि किस किस वजह से हम फ्लड फेस कर सकते हैं। इसके बाद की चीज हम हमारी नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे। थैंक यू।